प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस, ये दो वर्ड बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको ये तय करना है आज की वीडियो के बाद कि आप टैक्स प्लानिंग करते हो या फिर टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि ये दोनों वर्ड सुनकर मीनिंग एक जैसा निकलता है। टैक्स अवॉइडेंस का सिंपल लिटररी मतलब ये होता है कि टैक्स से कैसे बचे। टैक्स प्लानिंग का मतलब ऐसा लगता है कि टैक्स कैसे दें, क्योंकि टैक्स कैसे दे ये सोच में आ जाता है तो फिर प्लानिंग ऐसा लगता है कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स प्लान किया तो टैक्स देने का प्लान कर रहे हैं। टैक्स अवॉइडेंस किया इसका मतलब टैक्स से बचने का प्लान कर रहे हैं। हम लोग तो टैक्स से बचना ही चाहते हैं, यस और नो। लेकिन लीगल कौन सा और इलीगल कौन सा ये भी आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा नाम सी दीपंकर समझदार है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस कोच हूं और आपके बिजनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा हूं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करिएगा जो जो टॉपिक्स आपको लगता है डाउट है। तो सबसे पहली बात फिर से बता दूं, लीगल क्या है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है या टैक्स प्लानिंग लीगल है। मैं बता दूं, टैक्स अवॉइडेंस इलीगल है। फिर से बता रहा हूं, टैक्स अवॉइडेंस इलीगल है, टैक्स प्लानिंग लीगल है। ये लीगल इलीगल क्यों है? अवॉइडेंस में कौन सा ऐसी कला दिखा देते हैं जिसके कारण वो इलीगल हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, टैक्स प्लानिंग वो है जहां पे जो टैक्स लागू है वो टैक्स को नहीं देने के लिए जो भी करना पड़े वो सारा करते हैं। कई बार टैक्स को हम लोग अवॉइड करने के लिए कुछ टैक्सेस पे ही नहीं करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट देख ही नहीं रहा है। दूसरा, या फिर हम लोग कुछ फर्जी बिल या फर्जी खर्चा या फिर कोई भी फर्जी इंफॉर्मेशन डालकर अगर हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो वहां पर टैक्स अवॉइड कर लिया। इसका मतलब रूल्स के हिसाब से नहीं चला, रूल्स को तोड़ा भी है, नहीं देना चाहते भी थे और रूल्स के हिसाब से जो देना है वो भी जो हक बनता है गवर्नमेंट का वो हमने नहीं दिया, तो क्या हो गया? वो टैक्स अवॉइडेंस हो गया। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, यहां पर क्या हुआ, एक बंदा था, मतलब उनकी ऑफिस थी, उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट में जितने लोग नौकरी करते थे उनका रिटर्न फाइलिंग वो करते थे। मेरे पापा भी भिलाई स्टील प्लांट में जॉब करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनके डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिस आते थे कि दीपंकर जी मैं आपके पापा के डिपार्टमेंट का हूं, मुझे रिटर्न भर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। तो मैंने रिटर्न का कंप्यूटेशन किया। मैंने उनको बोला कि सर यहाँ पे तो टैक्स आ रहा है लगभग 15,000 रुपए। तो बोले टैक्स क्यों आएगा? मैं एक और जन के पास में गया था, फलाने सेक्टर 10 में रिटर्न फाइलिंग करते हैं, वहां पर तो 15,000 रुपए रिफंड मिलने वाला है और उसमें भी उनको सिर्फ नॉमिनल सा फीस देना है, 20-25%, मतलब 3-4 हजार रुपए उनको देना है, बाकी 15,000 तो पूरे हमारे पास आने वाले हैं। आप क्यों वैसा नहीं कर पा रहे हो जैसे वो कर रहा है? तो मैंने बोला सर नियमानुसार इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा कहीं पर कोई भी बचत की गुंजाइश नहीं है। आपने जितने बचत की संभावनाएं थी वो सारी चीजों को इस्तेमाल कर लिया है, आपका फॉर्म 16 ये बताता है। तो वो माने नहीं, मेरे पापा को जाकर बोले तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा काम नहीं करता शायद, क्योंकि वो रिफंड नहीं दिला पाता। तो मेरे पापा बोले अगर वो कह रहे कि रिफंड नहीं मिलेगा इसका मतलब शायद मिलता ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी रिटर्न पे भी तो रिफंड दिलवाता, आज तक दिलवाया नहीं, इसका मतलब ये है कि वो शायद लीगल नहीं होगा। इतना ज्यादा विश्वास मेरे पापा को मुझ पर था। एक्चुअली हम लोग हर संभव प्रयास कर लिए, लेकिन हमने देखा कि कहीं बचत हो ही नहीं रही। जबकि दूसरा पार्टी क्या कर रहा था मालूम है? दूसरा पार्टी क्या कर रहा था, भिलाई स्टील प्लांट में जितने एम्प्लॉइज हैं उनका जो फॉर्म 16 है उसमें डिडक्शन माइनस करके जो इनकम आ रहा था ना, उस इनकम को एक्चुअली उस नेट इनकम को उन लोग ग्रॉस इनकम में शो कर रहे हैं। फिर जो 80C से 80U का जो डिडक्शन है उसको पूरा का पूरा वापस क्लेम कर रहे हैं। तो भैया रिफंड तो मिलेगा ही, इसका मतलब डबल डिडक्शन क्लेम कर लिया, रिफंड मिलेगा यस और नो? बिल्कुल रिफंड मिला। लेकिन 3 साल बाद 4 साल बाद से जो नोटिस आने चालू हुए, हजारों लोगों को नोटिस आए, 3-3 गुना पेनल्टी भी भरा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को शुगर हो गया, प्रेशर हो गया, क्योंकि जो भी सरकारी नौकरी करते हैं ना उनको अगर नोटिस आ जाए, उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस समय उनका हार्ट अटैक आने वाला रहता है, सह नहीं सकते, लेकिन उनको रिफंड चाहिए। तो वो क्या किया था, उन्होंने टैक्स अवॉइडेंस किया। इसलिए क्या हुआ, इलीगल हो गया, हैरेसमेंट हुआ, गलत टैक्स मतलब टैक्स पे किया नहीं, उल्टा रिफंड ले लिया गवर्नमेंट से, उसका 3 गुना उन्होंने लौटाया अभी। तो कुल मिलाकर अवॉइडेंस अगर करना है तो अवॉइडेंस इलीगल है। लेकिन टैक्स प्लानिंग की तरफ आ जाते हैं। टैक्स प्लानिंग इतना जबरदस्त चीज है क्योंकि इंडियन जो टैक्स लॉज है वो सारे लॉज में बहुत सारे क्लॉज लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं। उन नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए दिमाग लगाकर
कहां पर कौन सा खर्चा करना चाहिए, कौन सा खर्चा कौन से हेड में करना चाहिए, क्या वो इंडिविजुअल को करना चाहिए, क्या वो कंपनी के नाम पे खर्चा करना चाहिए। ऐसे सारे नियमों का पालन करके अगर हम टैक्स की बचत करते हैं तो 100% लीगल है और इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। लीगली टैक्स कम करने का जो प्रोसेस होता है, प्लानिंग का प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। तो दोस्तों टैक्स अवॉइडेंस इलीगल, टैक्स प्लानिंग लीगल है। आप टैक्स प्लानिंग करते हो या टैक्स अवॉइडेंस करते हो, ये ध्यान देना पड़ेगा। एक और चीज बता दूं, मुझे नहीं पता कि कहां टैक्स लगता है, ये भी टैक्स अवॉइडेंस है। इसका मतलब आपके पास में सीए लोग हैं, आपके पास में कंसल्टेंट हैं, उनसे जाकर पूछिए सर मेरे ऊपर कोई टैक्स लागू तो नहीं है, मैं कोई डील कर रहा हूं, वहां पर जीएसटी लेना तो नहीं था, पता चला आपने आज जीएसटी नहीं लिया, 4 साल बाद आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ गई, आपने टैक्स अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में एक्सपर्ट घूम रहे हैं, पूरे भारत में जीएसटी लागू है, आपने ध्यान नहीं दिया, पूरे भारत में इनकम टैक्स लागू है, आपने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ध्यान नहीं दे पाना भी अवॉइडेंस है। तो दोस्तों टैक्स प्लानिंग की तरफ जाना है, तो टैक्स प्लानिंग अगर आप करना चाहते हो, टैक्स प्लानिंग में ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हो, तो टैक्स बचाने के लिए लीगली आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हो और पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हो और ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। तो टैक्स को नीचे लेकर आएंगे, कम से कम 3 लाख से 5 लाख का टैक्स बचाने का प्रयास करेंगे। कम से कम 3 लाख से 5 लाख रुपए का टैक्स तो बचना चाहिए अगर इनकम बहुत ज्यादा है तो, और ये पॉसिबल है सारे टैक्स प्लानिंग टूल्स है। तो दोस्तों कुछ भी मदद चाहिए तुरंत संपर्क करिए। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।